नमस्कार, स्वागत है आपका। चीन एक बार फिर से रणनीतिक तौर पर भारत की स्थिति को कमजोर करने के लिए अब रेलवे लाइन उस रास्ते पर बिछाने जा रहा है जहां तक पहुंचने में उसे बहुत वक्त लग जाता था, जहां पर सही तरह से सड़कों का निर्माण नहीं है, जहां पर यह भी हमने देखा कि चीजें जो हैं वो सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और एक्टिव माइग्रेशन अगर करना है किसी सेना की टुकड़ी को ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना से वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना या साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में भेजना है, तो ऐसे में जो है जल्दी से जल्दी वो काम कर सके। ऐसे एक्शन के टाइम पर लगातार वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे और इस पर शी जिनपिंग ने कार्रवाई करते हुए अब ये तुरंत निर्देश दिए हैं कि एक रेलवे लाइन बिछाई जाए। ये सिचुआन प्रांत से जो है वो तिब्बत के हिस्से को जोड़ेगी और ऐसे में जो चीन ज्यादा से ज्यादा सैनिक, ज्यादा से ज्यादा हथियार अगर इस तरह भेजना चाहता है, यानी एलएसी के पास भेजना चाहता है, क्योंकि आप ये याद रखिए कि यही वो हिस्सा है दक्षिणी तिब्बत का ही वो माफ कीजिएगा दक्षिणी चीन का ही वो हिस्सा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, जहां से चीन ने सबसे पहले जो है यानी गलवान से नीचे का पूरा का जो हिस्सा है जिसको हम डेमचोक वाला इलाका भी कहते हैं, वहां पर जो है चीन ने सबसे पहले कोशिश की थी कि वहां से घुसा जाए और वहां पर उसे मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद वो सबसे ऊपर पहुंचा जो डीएसडीबीओ वाला पूरा का पूरा रास्ता है और ये डेप्सांग से लेकर डेमचौक तक पूरा का पूरा इलाका, बीच में गलवान पड़ता है, हॉट स्प्रिंग्स पड़ता है, उसका भी हमने जिक्र किया। और हॉट स्प्रिंग और गलवान के बीच ही जो है वो पूरी की पूरी पहाड़ियां जिसमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इस वक्त पे इंडिया के पास है। इस वजह से जब अब चीन को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है तो फिर उसने ये रेलवे की पटरियों को बिछाने के निर्देश दिए। हालांकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा खपत वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच ये बात सामने निकल कर आ रही है कि कम से कम नॉर्दर्न पार्ट यानी डीएसडीबीओ की तरफ से या फिर जो सेंट्रल पार्ट है जहां से वो घुसना चाहता था, वहां से कम भारत ने उसे रोक दिया। और अब स्ट्रैटेजिकली अपने आप को एडवांटेज देने के लिए चीन रेलवे लाइन बिछाना चाहता है जिसकी शुरुआत जो है वो सिचुआन जो प्रांत है वहां से होगी और ये तिब्बत में लिंजी तक के हिस्से को जोड़ेगा। क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चीन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो आधे से ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है। चीन की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं या जितने बड़े बड़े शहर हैं ना, या जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, जो कुछ भी है चीन में, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में कुछ भी नहीं है, ये कहना बिल्कुल सही होगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में तमाम बड़े बड़े शहरों के आप नाम ले लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए, सब कुछ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना को एक तो सीपेक से वो जोड़ना चाह रहे हैं ताकि वहां पर जो है डेवलपमेंट हो, और एक अब ये नई शुरुआत सिचुआन प्रांत से लिंची तक की है चीन ने। तो ये एक तरह से भारत को भी इससे संदेश है उनका कि अब हम जो है सामरिक तौर पर अपनी ताकत रेलवे लाइंस के थ्रू भी बिछा पाएंगे, क्योंकि वहां से अगर कोई गाड़ी चलेगी तो गाड़ी चलने में यहां तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन ट्रेन से एज कंपेयर अगर आप गाड़ी से उसकी कंपैरिजन करें तो कम वक्त लगेगा, जो एक सीधी सी स्टडी है। तो ये एक नई चाल चीन की जिसको लेकर के ये तो समझ में आता है कि अब नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ एलएसी से कम चीन को भारत ने बार बार खदेड़ा है। और चीन लगातार वहां पर बना तो हुआ है, लेकिन बार बार हार कर वहां पर बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।